हाय गाइस। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा करियर ऑप्शंस फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ग्रुप स्टूडेंट आफ्टर 10+2। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ टू डिसाइड व्हाट करियर ऑप्शन इज गुड। वो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज दे हैव टू कन्विंस themselves as well as their people around themselves like their parents and relatives, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हमेशा ये सुनने को मिलता है that there is no scope of arts and humanities, there are very less job opportunities after arts and humanities, एंड आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को कहीं ना कहीं साइंस एंड कॉमर्स से हमेशा कम इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी मिलती है। तो मैं आपको ये एक बात बोलूंगा कि प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और आज आपकी ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू number of career options and job opportunities in the field of arts and humanities, and believe me there are more career options than even commerce and science stream. बहुत ज्यादा diverse career options है arts and humanities में. So let us start our video. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग सोशल साइंसेज, जो कन्वेंशनल कोर्सेज है, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें आप आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो इन आइदर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी। नाउ डेज आपको पता है बिकॉज जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सो ये जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, इट इज सॉल्व बाय क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पेशलिस्ट होते हैं एंड दे डू देयर थेरेपीज। एंड सिमिलरली काउंसलिंग साइकोलॉजी, करियर काउंसलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, चाइल्ड काउंसलिंग, एजुकेशन काउंसलिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग। तो इसमें आजकल बहुत ज्यादा इसकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स साइकोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्टार्टिंग देयर ओन प्रैक्टिस और ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसमें आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है एज वेल एज इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। यू कैन बिकम स्ट्रेटेजिस्ट, यू कैन बिकम एनालिस्ट, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम लेक्चरर एंड प्रोफेसर. Next is journalism. Journalism, you know that it will also be covered under mass and communication. So journalism में आप relating to news, media and anchor, all these options are available. Literature, you know, literature is the study of languages. ठीक है, इसके अंदर आप if you have good writing skills, so you should go for literature in of any language, Hindi, English, and you can also develop your own content. आप अपनी poems लिख सकते हैं, novels लिख सकते हैं. So it is also a very creative field. Music lovers जो होते हैं, music हमेशा से it has played a very important role in human civilization. तो पुराने हजारों साल से पहले से चलता आ रहा है म्यूजिक, और आज भी देखो म्यूजिक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. Next is political science. Political science who have more interest in politics, elections and society. तो वो बच्चे political science में they can become political scientist also. And nowadays there is a trend of election managers like Prashant Kishore. So nowadays there are a lot of job opportunities for political scientists. Next is philosophy में you know that you can give your own ideas if you have innovative thinking, ठीक है, out of the box thinking, you can give philosophy also and you can become a speaker of philosophy. Next is geography में बहुत सारी diverse fields हैं, career options हैं. Geo scientist, you can become geo scientist, you can become a lecturer or professor, you can also become geographical information system analyst, GIS analyst. Nowadays because there is so much data available due to remote sensing satellites, so आपने देखा होगा कि weather forecast जब दिखाते हैं टीवी में, तो वो सैटेलाइट से images show कर रहे होते हैं regarding climate, even vegetation की images show कर रहे होते हैं different colors. So these images are interpreted by GIS analyst, okay. तो इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है. नेक्स्ट इज टूरिज्म एंड ट्रैवल. यू नो दैट टूरिज्म एंड ट्रैवल में देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स इन्वॉल्व, एंड यू कैन इफ यू हैव इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में एंड हॉस्पिटैलिटी में, यू कैन डू टूरिज्म एंड ट्रैवल आफ्टर 10+2. हिस्ट्री इज अगेन वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट. बहुत बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं. हिस्ट्री से हमें नॉलेज मिलती है हमारे पास्ट की एज वेल एज अवर
रिसेंट पास्ट की, और इससे हम फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ डेज हिस्ट्री के साथ ही कुछ एडजॉइनिंग कुछ करियर ऑप्शंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ओके, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो यू कैन बिकम आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। लैंग्वेज, यू कैन डू MA in any language and you can become master of that language if you are interested in learning foreign language. तो foreign language like French, Spanish, German, English also. So बहुत ज़्यादा डिमांड है foreign language trainers की nowadays. एंड सोशोलॉजी अगर आपका इंटरेस्ट है सोसाइटी को स्टडी करने में, सोसाइटी के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, लाइक सोसाइटी के एलिमेंट्स, रिलीजन, कैसे रिलीजन वर्क करता है, रिलीजन कैसे बना, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीथिंग कम्स अंडर सोशोलॉजी। सो यू कैन बिकम ए सोशोलॉजिस्ट। इसमें भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। यू कैन बिकम एडवाइजर ऑल्सो टू गवर्नमेंट as well as NGOs as well as international organization. So there are a lot of options. एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हुए हैं, जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज किया या कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ा है, दे हैव केम फ्रॉम ऑल दीज फील्ड्स। ओके, चाहे अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, okay, they belong to these arts and humanities field. And even famous personalities like famous artists, musicians, so all these belong to bachelor of arts and humanities group. So you can take inspiration from such type of people, and you have to follow your own interest. तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिबरल आर्ट्स की। लिबरल आर्ट्स बच्चों एक नया एक कॉम्बिनेशन है। इसमें हम सोशल साइंस के साथ साथ वी कैन स्टडी साइंस एज वेल एज मैथमेटिक्स और एनी अदर। तो बेसिकली ये हम इंटरडिसिप्लिनरी जो फील्ड है जिसमें हम सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, मैथ, स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा पढ़ सकते हैं। आजकल न्यू जनरेशन का इंटरेस्ट जो है वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहते हैं। दे वांट टू study humanities as well as science. So this course is for them, liberal arts. And after doing undergraduate course, they can become specialists also. They can go for post graduation in any of these courses. So next is BSc और BA in mass communication. So mass communication एक अलग फील्ड बन चुका है। इसमें पहले तो इसमें जर्नलिज्म, न्यूज एंकर बहुत लिमिटेड था, बट नाउ डेज ड्यू टू डिजिटल रेवोल्यूशन, बिकॉज नाउ डेज social media, digital platforms, web series, so much content is going on digital platform. Okay, so see the career option in this field. YouTube content developer is very famous career option. बहुत सारे लोगों को आप YouTube पे देखते हो, उनके बहुत सारे मिलियन व्यूज होते हैं and they are earning good amount of money. डिजिटल मार्केटिंग, जितनी भी आप मार्केटिंग देखते हो ओवर सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल, ओके, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। एंड बहुत ही सोच समझ के एड कैंपेन चलाए जाते हैं। एंड नाउ डेज इट इज द इरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ज्यादातर लोग जो हैं दे आर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग, दे आर बाइंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। सो डिजिटल मार्केटिंग इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, तो ये एक अलग फील्ड बन चुकी है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज की। हाउ टू ब्रांड योर प्रोडक्ट्स ओवर सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया का आप कैसे फायदा उठा सकते हो, ठीक है, टू प्रमोट योर बिजनेस। नेक्स्ट इज कॉपी राइटर, ठीक है, जो ओरिजिनल कंटेंट डेवलप करते हैं, दे विल कॉपी राइट द कंटेंट एंड दे ट्राई कि नोबडी कॉपीज देयर डिजाइन और देयर कंटेंट। पॉडकास्ट होस्ट, ये भी बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। पॉडकास्ट होस्ट आप कई आप सुनते होंगे पॉडकास्ट, ठीक है, ओवर योर स्मार्टफोन्स। रेडियो जॉकी, जो FM जॉकीज होते हैं, न्यूज एंकर ओवर टीवी, प्रिंट जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट, ब्रांड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कंटेंट क्रिएटर। सो ऑल दीज करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर मास कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बनने का, सो इवेंट मैनेजमेंट इज द कोर्स फॉर यू। A to Z of entertainment industry, from promotions, from finance, from marketing, from creation, everything is the part of event management. इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। PR मैनेजर, प्रमोशन मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ब्रांड डेवलपमेंट मैनेजर, इवेंट कोरियोग्राफर, स्टेज प्रोडक्शन मैनेजर, आर्टिस्ट मैनेजर, मीडिया कंसल्टेंट, इवेंट एंकर, इवेंट प्रमोशन डिजाइनर। सो
there are quite career options, so I can't explain each and every. You just tell me and I will make a separate video. So अब हम बात कर लेते हैं होटल मैनेजमेंट की। जो लोग जिनको इंटरेस्ट है लोगों को हेल्प करने में, उनको सर्व करने में, ठीक है, उनको अच्छा लगता है, दे फील हैप्पी व्हेन दे जैसे कि बाय डूइंग हॉस्पिटैलिटी ऑफ अदर पीपल, उनके लिए होटल मैनेजमेंट इज अ वेरी गुड फील्ड। और होटल मैनेजमेंट में कि देर इज एडवांटेज ऑल्सो, बिकॉज व्हेन यू जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, व्हेन यू ज्वाइन योर जॉब, वो बहुत ही आपको हाई क्लास वर्क एनवायरनमेंट लाइक 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट, इवन शॉपिंग मॉल, क्रूज लाइनर, तो आपको ऐसी जगह पे काम करने को मिलता है। सो जो लोग ट्रैवल में भी इंटरेस्टेड है, ट्रैवलिंग जॉब है, सो यू कैन गो फॉर होटल मैनेजमेंट। इसमें आपको कैटरिंग मैनेजर, if you have good cooking or culinary skills, you can become catering manager, housekeeping manager, hotel manager, restaurant manager, event planner and manager like wedding planners, okay, cruise liners and manager. So all these options are under hotel management. इसके बाद हम देख लेते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, जिनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा है, दे कैन विजुअलाइज थिंग्स इन देयर माइंड एंड दे कैन एक्सप्रेस ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन, इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये कोर्सेज उनके लिए हैं, क्रिएटिव पीपल के लिए, ठीक है, इनोवेटिव पीपल के लिए। स्टेज डिजाइनर, विजुअल आर्टिस्ट, कंटेंट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, थिएटर एंड फिल्म डायरेक्टर, आर्ट टीचर, 3D डिजाइनर, एनिमेशन एंड कार्टूनिस्ट, स्टोरी बोर्ड डिजाइनर, सेट डिजाइनर, textile design, musician, dancer, creative content marketer. Lot of courses are there. You just have to identify your interest and your talent, और आपको उसको बस थोड़ा सा निखारना है, and you can become a specialist in this line also. Next is Bachelor of Fashion Design. तो बहुत सारे आजकल बच्चे हैं जो फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है इन कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, और दे लव टू हैव वर्क विद कलर्स एंड विद क्लोथ्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उनके दिमाग में आइडियाज आते हैं रिगार्डिंग क्लोथ्स। सो दे कैन डू फैशन डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है इसमें, फैशन कंसल्टेंट, पर्सनल ब्रांड मैनेजर, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन मार्केटर, फैशन ब्लॉगर। इट इज वेरी फेमस नाउ डेज, फैशन ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे ऐसे फैशन इन्फ्लुएंसर मिलेंगे जो आपको न्यू फैशन और ट्रेंड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं बाय मेकिंग वीडियोस, ओके। प्रोडक्ट डेवलपर, सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू फैशन डिजाइनिंग। नेक्स्ट इज इंटीरियर डिजाइनिंग। तो आजकल हमारा जो होम का इंटीरियर है, इट इज ऑल्सो बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हर इंसान आजकल अपने घर के अंदर, चाहे उसका रूम हो, डाइनिंग हॉल हो, ही वांट्स कि वहां पर कुछ ना कुछ एस्थेटिक वैल्यू हो, ठीक है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीथिंग इज शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, फोटोग्राफ्स, वीडियोस। सो उसके कारण भी इंटीरियर डिजाइनिंग का आजकल डिमांड बहुत इंक्रीज हो गई है। सो इसके लिए नाउ आर्किटेक्ट्स आर हायरिंग स्पेशलिस्ट इंटीरियर डिजाइनर, एंड यू कैन डू बी डिजाइन, BSc डिजाइन, BA इन इंटीरियर डिजाइन और एनी डिप्लोमा, एंड इट इज इन हाई डिमांड। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्सेज। इसमें बच्चों बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, फ्रीलांसिंग करियर ऑप्शंस हैं। यू जस्ट नीड ए लैपटॉप एंड यू कैन डू सो मेनी वर्क। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, लाइक लोगो डिजाइनर, 2D एनिमेटर, पब्लिकेशन डिजाइनर, ऑनलाइन प्रोड्यूसर, डिजिटल डिजाइनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फोटोग्राफी लाइक वीडियो एडिटिंग एंड फोटोशॉप। सो बहुत ही ज्यादा इसमें डिवर्स फील्ड्स हैं, एंड इसमें आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट आपके एक तो क्रिएटिव स्किल्स होने चाहिए, एंड यू जस्ट नो सम सॉफ्टवेयर टू फंक्शन, ठीक है, उनको चलाना आना चाहिए, लाइक अडोब फोटोशॉप, एंड यू कैन जस्ट डू इट ऑन योर ओन, ऑन योर लैपटॉप ऑल्सो, फ्रीलांसिंग ऑल्सो, और यू कैन ज्वाइन एनी कंपनी, एनी स्पेशलाइज्ड कंपनी। नेक्स्ट इज वेब डिजाइनर एंड UI UX। सो ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास क्रिएटिव स्किल्स भी है, एंड दे हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर science also, okay, or computer software like Adobe Flash, like Dreamweaver software, like Adobe Illustrator, ठीक है, जिनको एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज जो लेना चाहते हैं या जिनको है, बिकॉज नाउ डेज आजकल स्कूल स्टूडेंट्स को भी मैं देखता हूँ, दे आर क्वाइट अवेयर रिगार्डिंग वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। तो ये कोर्सेज उनके लिए, वेब डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग, गेम ग्राफिक डिजाइनिंग, कार्टून एनिमेटर, कंप्यूटर एनिमेटर, एंड दीज आर वेरी गुड पेइंग जॉब्स ऑल्सो। उसके बाद हम देखते हैं अदर ऑप्शंस।
इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, लाइक लीगल सर्विसेज, दे कैन डू BA LLB, they can join government services like IAS, IES. IES is Indian Economic Services, PCS, SSC, banking. Okay, or they can, if they have interest in sports and physical education, they can do BPED and MPED. They can become certified trainer also. Okay, and architecture भी arts के students के लिए open है. There is a entrance examination for arts students separately conducted by NATA. एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ IT के बच्चों के लिए है, बट इवन आर्ट्स के जो बच्चे हैं दे कैन डू BCA एंड दे कैन डू सर्टिफिकेट कोर्स अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो, एंड MBA. यू कैन डू MBA ऑल्सो लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, रिटेल मैनेजमेंट, फैशन मैनेजमेंट. एंड इन द लास्ट BPO, कॉल सेंटर की जॉब्स भी बहुत सारी हैं इफ यू हैव गुड वर्बल स्किल्स. सो मैंने कोशिश की है एक पूरी लिस्ट बनाने की कि कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो या आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो. सो आज के बाद अगर आपको कोई बोले कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई जॉब नहीं है, प्लीज टेल देम टू वॉच दिस वीडियो. क्योंकि आज की डेट में इवन सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, बीटेक स्टूडेंट्स, दे उनको बाद में रियलाइज हो जाता है कि नाउ लाइक वी आर हैविंग इंटरेस्ट in this field, in graphic designing or in any other field. So they also come and do some certification courses and start their career journey in these field. So these courses are available for any stream, and for arts and humanities these courses are always available. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. एंड जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, प्लीज stay at home, stay safe, keep sanitizing your hand, and please wear a mask. Thank you.